बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी गौरी, सीधी, मेहनती और मासूम लड़की। उम्र मुश्किल से 20 साल, चेहरे पर थकान मगर आंखों में उम्मीद की चमक। गौरी की शादी हुई थी मोहन से, जो गांव में मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन घर की असली मालिक थी उसकी सास धनवती। नाम मीठा, स्वभाव कांटे जैसा। गौरी जब गर्भवती हुई तभी घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और कर्जदार रोज दरवाजे पर आने लगे। मजबूरी में मोहन ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। जाते समय उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम बस हिम्मत रखना। गौरी मुस्कुराई मगर उसके दिल में डर भर चुका था। मोहन के जाते ही धनवती का असली रूप और कठोर हो गया। उठ, कुएं से पानी ला, चक्की पीस, आंगन साफ कर, लकड़ी बीन कर ला। गौरी का शरीर भारी हो रहा था, चलना मुश्किल था मगर आराम का नाम नहीं। उस घर में अगर कोई उसका अपना था तो वह था एक कुत्ता, मोती। मोती सफेद भूरे रंग का वफादार कुत्ता था। कुछ साल पहले गौरी ने उसे घायल हालत में रास्ते से उठाकर रोटी खिलाई थी। तब से वह हर वक्त उसके साथ रहता था। जब सास डांटती मोती गुर्राता, जब गौरी रोती वह उसके पैरों में सिर रख देता, जब वह कुएं जाती वह साथ साथ चलता। गौरी अक्सर कहती, मोती तू ही तो मेरा अपना है। मोती पूंछ हिलाकर जैसे जवाब देता। दिन बीतते गए, मोहन की कोई खबर नहीं आई। गौरी का पेट बड़ा होता गया, दर्द बढ़ता गया मगर काम कम नहीं हुआ। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। गौरी ने कहा, अम्मा लगता है आज तूफान आएगा। धनवती चीखी, पहले जंगल से लकड़ी ला, नहीं तो चूल्हा कैसे जलेगा। गौरी डर गई मगर मजबूर थी। वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। पीछे पीछे मोती भी दौड़ पड़ा। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई, फिर ऐसी मूसलाधार बरसात की आंखें खोलना मुश्किल। गौरी फिसलती, गिरती, उठती। पेट में तेज दर्द उठ रहा था। मोती कभी भौंक कर रास्ता दिखाता, कभी उसके पास खड़ा हो जाता। जब वह किसी तरह घर लौटी, धनवती ने दरवाजा खोला और गुस्से में चिल्लाई, अब आई किसके साथ घूम रही थी। गौरी रोते हुए बोली, अम्मा रास्ता बंद हो गया था। लेकिन धनवती ने उसकी एक न सुनी। उसने गौरी को धक्का देकर बाहर कर दिया। इस घर में अब कदम मत रखना। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। बारिश की रात, एक गर्भवती औरत, भीगा शरीर और साथ सिर्फ एक कुत्ता। गौरी रोती हुई आगे बढ़ी। मोती उसके साथ था। कुछ दूर जंगल में उसे एक पुराना मंदिर दिखा जो आधा टूटा हुआ था। दोनों अंदर चले गए। रात भर ठंड से कांपते रहे। सुबह हुई, सूरज की किरण टूटी दीवारों से अंदर आई। तभी मोती जोर जोर से भौंकने लगा। वह मंदिर के कोने में जमीन खुरच रहा था। गौरी पास गई। वहां मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा दबा था। उसने पत्थर से घड़ा तोड़ा और अंदर देखकर उसकी सांस रुक गई। घड़े में सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती मोती भरे थे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, ये तेरी मदद है। मोती उछलने लगा। गौरी गांव नहीं लौटी, वह दूसरे गांव चली गई। वहां उसने कुछ सिक्के बेचकर एक छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान चल निकली। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई से खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद एक दिन दुकान पर कोई आया। वह मोहन था। उसकी आंखें शर्म से झुकी थीं। गौरी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया, मैं बहुत गलत था। गौरी चुप रही। कुछ दिनों बाद धनवती भी रोती हुई आई। बहू घर चल, मुझे माफ कर दे। गौरी ने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे बारिश में मरने छोड़ दिया था। धनवती सिर झुकाकर रोने लगी। मोहन ने कहा, अब जो फैसला होगा वही मानूंगा। गौरी ने बहुत देर सोचा, फिर बोली, मैं लौटूंगी लेकिन बहू बनकर नहीं, इस घर की इज्जत बनकर। अंत गौरी वापस गांव लौटी। उसने अपने धन से गरीबों की मदद शुरू की। किसी की दवा, किसी की पढ़ाई, किसी की बेटी की शादी। धनवती का स्वभाव भी बदल गया। मोहन ने मेहनत से साथ दिया। कुछ समय बाद गौरी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। मोती उछल उछल कर आंगन में दौड़ रहा था जैसे वह भी पिता बन गया हो। गांव वाले कहते थे, जिस औरत को घर से निकाला गया था उसी ने पूरे गांव का घर बसा दिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हाइप जरूर लिखें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।